क्रिएशन में। तो आज देखिए हम ये डेनिम फैब्रिक से इस बैग को स्टिच किए हैं। ये स्टाइलिश हैंड बैग आज हम ये स्टिच किए हैं। तो देखिए, और पहले हम आपको बता देते हैं। तो ये मीडियम साइज का ये बैग है। और देखिए, एक पॉकेट हमारा ये है और एक पॉकेट हमारा इस तरफ भी है, और अंदर काफ़ी स्पेस भी है। और यहाँ से फिर हम इसको ऐसे लॉक कर देंगे। और एक पॉकेट हमारा देखिए यहाँ भी है, और एक पॉकेट हमारा ये यहाँ भी है। यहाँ से हम इस तरीके से जिप से इसको लॉक करेंगे। और साइड में भी पॉकेट है, इसमें आप अपना बॉटल वगैरह रख सकते हैं, कुछ भी। तो दोनों साइड इस तरीके का पॉकेट है और बहुत इजी है इसको स्टिच करना। आप किसी भी फैब्रिक से इसको स्टिच कर सकती हैं। तो चलिए आज हम डेनिम फैब्रिक से स्टाइलिश हैंडबैग स्टिच करते हैं। डिजाइनर हैंडबैग बनाने के लिए देखिए ये 11x11 का 2 कोटेड पीस लेना है। इसमें देखिए मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग के फैब्रिक और बीच में फॉर्म सीट को लेते हुए देखिए हम क्विल्ट करके 2 पीस को रेडी कर लिए हैं। तो इस तरीके से 11x11 का 2 कोटेड पीस लेना है और ये हम डेनिम फैब्रिक से बना रहे हैं। आप किसी भी फैब्रिक से इसको स्टिच कर सकती हैं। अब हमें 5x33 का 1 कोटेड पीस लेना है। 2x16 का देखिए 2 कोटेड पीस लेना है। 2x16 का 11x16 का 2 हमें देखिए ये प्लेन पीस चाहिए। और 10x15 का ये हमें 2 प्लेन पीस चाहिए। 10x15 का 9x16 का हमें ये 1 प्लेन पीस चाहिए। और 9x11 का ये मेन फैब्रिक का 2 प्लेन पीस चाहिए। मेन फैब्रिक का देखिए 2 प्लेन पीस चाहिए। और ये हमें 7x8 का हमें 4 मेन फैब्रिक का ये देखिए ये प्लेन पीस चाहिए 4 7x8 का। ये 28 इंच की हमें 2 बेल्ट चाहिए। 9 इंच की 2 जिप चाहिए जिसमें सिंगल रनर चाहिए। और ये 11 इंच की एक जिप चाहिए जिसमें सिंगल रनर चाहिए। और 18 इंच की एक जिप चाहिए जिसमें सिंगल रनर चाहिए। तो सबसे पहले हम 11x11 का ये कोटेड पीस लेंगे। ये 1 कोटेड पीस लेना है। और 11x9 का ये 2 प्लेन पीस लेना है। और 11 इंच की ये जिप लेनी है। तो अभी हम कोटेड पीस को साइड में रखेंगे और 11x9 का ये पहले 1 प्लेन पीस लेंगे और ये एक जिप लेंगे 11 इंच की। और 11 की साइड में देखिए इस तरीके से जिप को रखेंगे। ये प्लेन पीस का राइट साइड है और जिप का देखिए राइट साइड है, इस तरीके से रखना है। और ये दूसरा हम लोग पीस लेंगे और ये राइट साइड दोनों अंदर की तरफ, और इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हम स्टिच कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा देंगे। तो देखिए हम टॉप स्टिच लगा लिए हैं। अब इसमें हम रनर को ऐड कर लेंगे। तो देखिए इसमें हम रनर को ऐड कर लिए हैं। अब हम देखिए ये कोटेड पीस लेंगे और किसी भी साइड से हम 8 इंच पे यहाँ एक मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मार्क करना है। अब हम ये जो मार्क किए हैं और ये अंदर की साइड में है, इस तरीके से रखना है। और यहाँ पे ये जिप के ऊपर वाले साइड को इस तरीके से रखते हुए और यहाँ पे पहले हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए स्टिच हो गया है। अब हम इस तरीके से पलटते हुए यहाँ 3 साइड स्टिच कर लेंगे। तो 3 साइड ये स्टिच हो गया है।
और हमारा एक पॉकेट ये देखिए तैयार हो गया। अब हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए, और सेंटर पॉइंट से 3 इंच, सेंटर पॉइंट से 3 इंच इस तरफ हम मार्क करेंगे और 3 इंच इस तरफ। और नीचे की साइड में हम यहाँ एक सीधी लाइन खींचेंगे 2 इंच पे, इस तरीके से 2 इंच पे हम एक मार्क करेंगे और यहाँ भी 2 इंच पे और ये एक स्ट्रिप लेंगे यानी बेल्ट लेंगे ये 28 इंच की, और इस तरीके से यहाँ फोल्ड करते हुए यहाँ मार्क पे, और पहले स्क्वायर में स्टिच करते हुए फिर क्रॉस कर देंगे और इस तरफ भी ऐसे ही स्टिच कर लेना है। तो देखिए इसमें हम स्ट्रिप को अटैच कर लिए हैं। अब हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए और स्ट्रिप को ऐसे बराबर में करते हुए इसका भी सेंटर पॉइंट यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ हम सेंटर पॉइंट ले लिए हैं। अब ये सेंटर पॉइंट से 5 इंच इस तरफ हम एक मार्क करेंगे स्ट्रिप पर ही, यहाँ से 5 इंच और 5 इंच इस तरफ। ये जो 5 इंच पे मार्क किए हैं यहाँ से ये 5 इंच से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ से हम स्टिच करते हुए ये वाले 5 इंच तक हम इस तरीके से ऐसे मोड़ते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। और इसी तरीके से ये दूसरे वाले स्ट्रिप को भी हमको तैयार कर लेना है। इसी तरीके से इसका भी हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे और 5 इंच दोनों तरफ मार्क करते हुए इसको भी इस तरीके से फोल्ड करके इसको भी हम लोग तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये स्ट्रिप को ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच हो गया है और दूसरे स्ट्रिप को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं। देखिए अब हम ये दूसरा 11 बाई 11 का कोल्टेड पीस लेंगे, इसमें भी हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे और 3 इंच सेंटर पॉइंट से 3 इंच इस तरफ हम एक मार्क कर लेंगे और 3 इंच इस तरफ, और ऐसे ये 3 इंच वाले मार्क पे इस तरीके से नीचे की तरफ डाउन करते हुए हम 2 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे और इस तरफ भी 2 इंच पे तो देखिए ये हम 2 इंच पे मार्क कर लिए हैं। अब हम जैसे उसमें हम लोग स्ट्रिप को अटैच किए थे बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड करते हुए इसमें भी हम स्ट्रिप को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो देखिए ये हम स्ट्रिप को इसमें अटैच कर लिए हैं। अब हम ये 10 बाई 15 का ये प्लेन पीस लेंगे 10 बाई 15 का, और इसमें ये 10 की साइड में हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे अब ये जो हम सेंटर पॉइंट लिए हैं यहाँ से 1.5 इंच या 1.25 इंच नीचे की साइड में आप 1.5 इंच पे एक मार्क कर लीजिए। यहाँ 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पे हम यहाँ सेंटर पॉइंट पे देखिए यहाँ मार्क कर लिए हैं, और सेंटर पॉइंट से 4 इंच इस तरफ और 4 इंच इस तरफ मार्क करना है। देखिए हम यहाँ एक मार्क कर लिए हैं 4 इंच इस तरफ 4 इंच इस तरफ। अब यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की साइड में
और इस तरफ भी 1/2 इंच ऊपर, और ये सेंटर वाले पॉइंट से 1/2 इंच नीचे की तरफ। और इस तरीके से फिर दोनों तरफ हम ये मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से या देखिए इस तरीके से ये बॉक्स की तरह बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए बॉक्स की तरह बनाना है। तो प्लेन पीस में हम ये बॉक्स बना लिए हैं। अब हम ये कोल्टेड पीस लेंगे जिसमें हम लोग हैंडल को अटैच कर लिए हैं, और इसका सेंटर पॉइंट देखिए यहाँ लेना है। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। और ये वो वाला पीस है जिसमें हम लोग पॉकेट को अटैच नहीं किए हैं। तो सेंटर पॉइंट से हम देखिए 2 इंच, सेंटर पॉइंट से 2 इंच नीचे की तरफ हम मार्क करेंगे। तो यहाँ देखिए हम मार्क कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम ये वाला जो प्लेन पीस है यहाँ इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पिनअप कर लेंगे। ये 2 इंच जहाँ हम लोग मार्क किए हैं यहाँ पे इस तरीके से रखना है और यहाँ पे पिनअप कर लेना है। हम पिनअप कर लिए हैं। अब हम ये जो बॉक्स हम लोग बनाए हैं यहाँ से हम लोग स्टिच करेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 साइड हम लोगों को स्टिच कर लेना है। तो देखिए ये हम स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरीके से हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करते हुए, और यहाँ पे हम कट लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से कट लगाना है। अब इस तरीके से यहाँ हम लोग कट लगा देंगे। स्टिच पे कट नहीं लगाना है, और ऐसे कॉर्नर पे स्टिच पे कट नहीं लगेगा, केवल कॉर्नर पे इस तरीके से हम लोगों को, इस तरफ भी इसी तरीके से हम लोग कट लगा देंगे। अब इस तरीके से हम लोग इसको प्लेन पीस को इसके अंदर करते हुए ये रॉन्ग साइड में आएंगे और इस तरीके से बैठाते हुए हम पहले पिनअप कर लेंगे। तो देखिए ये हम अंदर की साइड में, बैक साइड में देखिए पिनअप कर लिए हैं। इस तरीके से पिनअप कर लेना है। अब हम ये 9 इंच की जिप लेंगे। देखिए इसमें रनर हम ऐड किए हुए हैं, और इस तरीके से जिप को, इस तरीके से जिप को रखना है और इसको पिनअप करके और 4 साइड इसमें स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरीके से हम स्टिच कर लिए हैं, और ये देखिए रॉन्ग साइड में ये इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसको इस तरीके से पकड़ते हुए ऐसे डबल करते हुए, और ये 1 2 और 3 साइड हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए 3 साइड हम स्टिच कर लिए हैं। तो यहाँ हमारा एक पॉकेट तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। तो हम 11/16 का ये प्लेन पीस लेंगे, और ये 10/15 का एक और प्लेन पीस लेंगे, और जिस तरीके से हम लोग इसमें पॉकेट को अटैच किए हैं इसी तरीके से ये 11/16 में इसको पॉकेट की तरह बिल्कुल ऐसे ही अटैच करना है इसमें। तो इस तरीके से हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, और 1.5 इंच पे जैसे हम लोग वो पॉकेट तैयार किए थे उस पार्ट में बिल्कुल उसी तरीके से इस पॉकेट को भी तैयार कर लेना है। तो देखिए 9 इंच की जिप को लेते हुए इसमें हम अटैच कर लिए हैं, और ये पॉकेट्स भी हमारा देखिए इसी तरीके से तैयार करना है। तो इसको भी हम तैयार कर लिए हैं। अब हम देखिए 11/16 का ये प्लेन पीस लेंगे, और 9/16 का ये प्लेन पीस लेंगे, और ये 16 के साइड में हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए, देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है,
और इस साइड हम स्टिच करेंगे और इस साइड 2 साइड स्टिच इसको कर लेना है। देखिए हम स्टिच कर लिए हैं। अब इसको राइट साइड में आएंगे पलटते हुए। देखिए हम इसको पलटते हुए राइट साइड में आ गए हैं। अब हम यहाँ इस साइड 1 इंच पे अंदर की तरफ डाउन करेंगे और जिधर हम लोग स्टिच किए हैं और इधर भी 1 इंच पे हम ऐसे अंदर की साइड में मार्क करते हुए और यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे और इस तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही मार्क करना है। ये जो हम लोग मार्क किए हैं 1 इंच डाउन करते हुए इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे प्रेस कर लेंगे हाथ से इस तरीके से और इधर भी। अब हम ये 11/16 का ये जो प्लेन पीस अभी हम लोग साइड में रखे थे इसको लेंगे और यहाँ हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। सेंटर पॉइंट ले लिए और सेंटर पॉइंट से 3.5 इंच हम इस तरफ एक मार्क करेंगे। 3.5 इंच यहाँ और इस तरफ भी हम 3.5 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग मार्क कर लिए हैं और अब इस तरीके से ये जो ओपन वाला भाग है इसको देखिए नीचे की साइड में रखना है, बॉटम की साइड में रखना है और ये जो हम लोग मार्क किए हैं यहाँ पे ऊपर तक यहाँ तक स्टिच कर लेना है और इस तरफ भी ऐसे मार्क पे मिलाते हुए यहाँ तक स्टिच करके इसको पहले रेडी कर लेना है। तो देखिए स्टिच हो गया है दोनों साइड। अब हम यहाँ बॉटम से देखिए इस तरीके से ये जो हम लोग मार्क किए हुए थे यहाँ 1 इंच अंदर की साइड में, तो थोड़ा सा इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ से इस तरफ और इसको इस तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है, इसको लॉक कर देना है। देखिए हमारा ये पॉकेट भी तैयार हो गया है। देखिए ये कोल्टेड पीस लेंगे 5/33 का ये कोल्टेड पीस लेंगे और 7/8 का ये 2 प्लेन पीस लेंगे हम। अब देखिए हम ये 7/8 का ये पहले एक प्लेन पीस लेना है और यहाँ पे ये 7 का साइड है और ये 8 का साइड है, तो हम 7 की साइड में यहाँ पे 1 इंच पे हम अंदर की साइड में एक मार्क करेंगे और इस साइड भी हम मार्क कर लेंगे 1 इंच पे अंदर की साइड में और ये 7 का साइड है। अब हम इंच से ये तिरछा मार्क कर लेंगे। ये जो 1 इंच पे हम लोग मार्क किए हैं इसको इस तरीके से तिरछा ऐसे मार्क कर लेना है और बिल्कुल इस तरफ भी वैसे ही मार्क करना है तिरछा। तो मार्क कर लिए हैं और इसको भी इसी तरीके से मार्क करते हुए इसको कट कर लेना है। देखिए दोनों को हम कट करके रेडी कर लिए हैं। अब हम 7/8 का ये 2 प्लेन पीस और लेना है, तो
और इसके ऊपर पहले ये अंदर राइट साइड है और दोनों का राइट साइड देखिए अंदर की तरफ होगा और इस तरीके से रखते हुए इस साइड और इस साइड स्टिच कर लेना है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से इसको भी दूसरे पार्ट्स को भी देखिए इसके ऊपर रखते हुए इस साइड और इस साइड स्टिच करके रेडी कर लेना है और राइट साइड दोनों का अंदर की साइड में होगा। देखिए दोनों पार्ट्स को हम स्टिच कर लिए हैं दोनों साइड से। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके हटा देंगे। ये हम कट कर लिए हैं। अब दोनों को पलटते हुए हम राइट साइड में आ जाएंगे। ये दोनों को पलटते हुए हम राइट साइड में आ गए हैं। हम ये 5/33 वाला पीस लेंगे और इसमें हम देखिए यहाँ से 3 इंच नीचे की तरफ डाउन करते हुए 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। देखिए नीचे की तरफ मार्क करना है इस तरीके से और इस तरफ भी हम 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। अब हम ये जो पार्ट्स तैयार किए हैं देखिए इसको इस तरीके से रखना है और ये जो हम लोग मार्क किए हैं यहाँ पे इसको रखना है और इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ से इस तरीके से यहाँ स्टिच करना है और फिर ऐसे रखते हुए दूसरी साइड भी स्टिच कर लेना है। तो देखिए दोनों तरफ हम स्टिच कर लिए हैं। अब हम यहाँ से भी हम लोगों को स्टिच करना है और यहाँ से भी हम स्टिच करते हुए इसको लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से रखेंगे और यहाँ भी हम लोग स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ लॉक कर दिए हैं इस तरीके से स्टिच करते हुए। तो एक पॉकेट हमारा ये भी तैयार हो गया। तो जैसे इधर हम लोग किए हैं वैसे हम इस तरफ भी दूसरे पार्ट को इसमें अटैच करते हुए देखिए इसको भी यहाँ से स्टिच करते हुए और एक पॉकेट हमारा ये भी तैयार हो गया है। अब हम ये वाला कोल्टेड पीस लेंगे जिसमें हम लोग चैन को अटैच किए थे। इसको लेते हुए और ये वाला लेते हुए और इस तरीके से यहाँ से स्टिच करते हुए इसको हम लोग जॉइंट कर लेंगे। इसमें ऐसे स्टिच करना है। तो इस तरीके से स्टिच करके इसको रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से इस पार्ट्स को हम अटैच कर लिए हैं। अब हम ये दूसरा वाला कोल्टेड पीस ये जिसमें हम लोग पॉकेट्स तैयार किए हुए थे तो इसको इस तरीके से अंदर राइट साइड होगा और इसी तरीके से इसको भी स्टिच करना है ऐसे रखते हुए और इस तरीके से इसको स्टिच करके इसको भी रेडी कर लेना है। तो देखिए ये हम स्टिच कर लिए हैं। ये दूसरे पार्ट्स को भी हम इसमें अटैच कर लिए हैं। अब हम इसको पलटते हुए राइट साइड में आएंगे। तो देखिए हम पलटते हुए राइट साइड में आ गए हैं। अब हम यहाँ साइड में इस तरीके से इसको मिलाते हुए और यहाँ हम सेंटर का मार्क कर लेंगे और इस साइड भी हम इसी तरीके से मिलाते हुए सेंटर का मार्क कर लेंगे। अब हम ये जो प्लेन पीस में पॉकेट्स वगैरह लगा के तैयार किए हुए थे दोनों पार्ट्स को लेंगे और यहाँ पे कॉर्नर पे 1 इंच हम अंदर की साइड में मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मार्क करना है। इधर भी हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसमें भी बिल्कुल हम इसी तरीके से 1 इंच पे कॉर्नर पे मार्क कर लेंगे। हम ये 18 इंच की जिप लेंगे और इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम रखेंगे दोनों पार्ट्स को और यहाँ पे तरीके से ये पहले एक पार्ट्स को लेंगे और यहाँ जो हम लोग 1 इंच का मार्क किए हैं वो इस तरीके से जिप को ऐसे फोल्ड करते हुए और ये इसका राइट साइड ऊपर की साइड में रहेगा और इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ इस तरीके से सिलना है और दूसरे पार्ट को इस तरीके से रखते हुए दोनों का जो हम लोग यहाँ फोल्ड किए हैं वो एक साइड होना चाहिए इस तरीके से और ये दूसरा
ऐसे स्टिच करना है, इस तरीके से ऐसे। तो देखिए दोनों पार्ट्स में हम जिप को अटैच कर लिए हैं। इस तरीके से जिप को अटैच करना है। 2x16 का देखिए ये कोटेड पीस लेना है। तो एक को अभी हम साइड में रखते हैं और एक लेंगे। इस तरीके से कोटेड पीस को लेंगे और यहाँ पे ऐसे रखते हुए और यहाँ से ऐसे स्टिच करते हुए यहाँ तक आएंगे और दोनों को इसी तरीके से राइट साइड अंदर की तरफ और इस तरीके से हम स्टिच करते हुए आएंगे। देखिए दोनों जिप में हमें ये कोल्टेड पीस को अटैच कर लिए हैं। अब इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ टॉप स्टिच लगा लेना है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी टॉप स्टिच लगा लेना है। तो देखिए टॉप स्टिच लगा लिए हैं हम दोनों में। अब यहाँ जो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके जिप को हटा देंगे। देखिए ये इस पार्ट को ऐसे रखेंगे, अंदर राइट साइड है, दोनों का राइट साइड एक तरफ होगा और ये ध्यान रखें कि एक साइड स्टिच होने से एक साइड ही होगा। और इस तरीके से इसको मिलाते हुए यहाँ हम पिन अप कर लेंगे। और यहाँ पे ये दोनों जिप जो निकला हुआ है इसको अंदर की साइड में करते हुए यहाँ भी पिन अप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टिच हो गया है और इस तरफ भी हम यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लिए हैं और इतना हम खुला छोड़ दिए हैं, इतना स्टिच नहीं करना है। 9 या 10 इंच तक आप खुला छोड़ दें। अब हम देखिए यहाँ जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे हम 2.5 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। और इस तरीके से इस तरफ से भी 2.5 इंच पे हम एक मार्क करते हुए यहाँ इसको एक बॉक्स का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से दोनों कॉर्नर पे 2.5 इंच का बॉक्स बना लेना है। ये दोनों कॉर्नर पे हम एक बॉक्स बना लिए हैं 2.5 इंच का। अब इस तरीके से इसको पकड़ते हुए और ऐसे इस तरफ स्टिच कर लेना है और इस तरफ भी ऐसे स्टिच कर लेना है। ये दोनों कॉर्नर को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हम स्टिच कर लिए हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हम कट कर लिए हैं। तो अब देखिए, अब हम ये जो बैग रेडी करके पहले से रखे हुए थे, तो अब हम इसको लेंगे और इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे। इस तरीके से इसके अंदर डालना है। और यहाँ जो हम लोग सेंटर पॉइंट यहाँ लगाए थे इस पे, और ये जो स्टिच किए हैं यहाँ पिन अप कर लेना है दोनों तरफ से। इस तरीके से राउंड में अब स्टिच कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से पकड़ते हुए और ऐसे राउंड में हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए राउंड में हम स्टिच कर लिए हैं। तो इस तरीके से स्टिच कर लेना है। और स्टिच करने के बाद यहाँ जो हम लोग ओपन छोड़े थे, यहाँ से पलटते हुए हम इसको राइट साइड इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ से ये हम राइट साइड में इसको पलटते हुए कर लिए हैं। और ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है, तो इस तरीके से अब इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम ये जो ओपन छोड़े थे इसको यहाँ पे
स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ हम स्टिच कर लिए हैं। अब इसको हम अंदर की साइड में करते हुए इस तरीके से पहले सेट कर देंगे। इस तरीके से पहले हम अंदर की साइड में ऐसे करते हुए यहाँ प्रेस करते हुए हाथ से, और इस तरीके से इसको हम अंदर की साइड में पहले बैठा लेंगे। और यहाँ पे अब हम टॉप स्टिच राउंड में लगाना है। अब यहाँ पे राउंड में देखिए टॉप स्टिच हम लगा लेंगे। इस तरीके से टॉप स्टिच लगा लेना है चारों तरफ। तो देखिए हम यहाँ टॉप स्टिच लगा लिए हैं राउंड में। तो इस तरीके से टॉप स्टिच लगा के इस तरीके से आपको रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो जिप का जो एक्स्ट्रा पार्ट जो ज़्यादा हम लोग इस तरफ एक तरफ फोल्ड किए थे और एक तरफ खुला था, यहाँ से हम लोग जिप को यहाँ से हम लोग रनर को इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ हम रनर को ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ जो ये जिप के इस पार्ट को अब हम लोगों को लॉक करना है फैब्रिक से। तो ये हम फैब्रिक ले लिए हैं और इस तरीके से फैब्रिक को रखना है अंदर की साइड में, इस तरीके से रखते हुए, और यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड हम यहाँ ऐसे करेंगे और ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम पहले स्टिच कर लेंगे। यहाँ हम स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरीके से इसको नीचे की तरफ लाएंगे फैब्रिक को और ऐसे मिलाते हुए यहाँ पहले 1 फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ 2 फोल्ड करके यहाँ पे इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये हम जिप में फैब्रिक को अटैच कर लिए, तो इस तरीके से स्टिच करना है। अब इसको हम यहाँ से, यहाँ जो थोड़ा ओपन है यहाँ से इसको अंदर कर लेना है, पहले इस तरीके से करते हुए और इसको अंदर की तरफ डाल देना है। तो देखिए हमारा ये स्टाइलिश हैंड बैग स्टिच हो गया है और इसको हम जीन्स फैब्रिक से स्टिच किए हैं। तो देखिए इस तरीके से है। सबसे पहले ये हमारा फ्रंट में देखिए एक पॉकेट यहाँ है और यहाँ हम इसी से जीन्स में साइड का जो वो पार्ट होता है हार्ड वाला, उससे हम ये थोड़ा सा फ्लावर इसमें डेकोरेट कर दिए हैं। और एक पॉकेट हमारा देखिए यहाँ है, साइड पॉकेट भी है, आप बोतल वगैरह इसमें अपना सेट करके रख सकते हैं। और देखिए अंदर में काफ़ी स्पेस भी है, ये मीडियम साइज का बैग है। तो देखिए एक पॉकेट हमारा अंदर भी है और काफ़ी स्पेस है अंदर में। एक पॉकेट हमारा इस तरफ भी है, ट्रेवल वगैरह के भी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, सफ़र में के लिए भी ये बहुत सही है। तो इस तरीके से हम जिप से लॉक करेंगे और इसमें देखिए इस तरीके से हम इसके स्ट्रिप को बनाए हुए हैं। बिल्कुल ये रेडीमेड जैसा लगता है और आप खुद से इसको स्टिच कर सकती हैं, घर में रेडीमेड लुक दे सकती हैं। तो और किसी भी फैब्रिक से आप इसको स्टिच कर सकती हैं। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं बहुत इजी तरीके से, तो आप खुद से इतना अच्छा हैंडबैग खुद से स्टिच कर सकती हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।